वेलकम टू speedearning.com। ऑप्शन, फ्यूचर और इक्विटी कैश में ट्रेडिंग आप कैसे शुरू करें। तो स्पेशली हम लोग ऑप्शन के ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ऑप्शन की स्टडी आप कैसे शुरू करेंगे। NSEindia.com में आप जाते हैं, लाइव मार्केट में 3rd नंबर पे लाइव वॉच में इक्विटी डेरिवेटिव आपको मिलता है। ऑप्शन क्या चीज़ है। ऑप्शन कॉल का मतलब राइट टू बाय और पुट का मतलब राइट टू सेल होता है। आप एक लिमिटेड रिस्क लेते हैं और उसके साथ काम करना शुरू करते हैं। ये लिस्ट किस चीज़ की है, टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट्स। पूरे फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट जिनमें सबसे ज़्यादा कारोबार हो रहा है वो यहाँ पे लिस्टेड है। जनरली ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल पुट होते हैं। बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट टाइप में लिखा है इंडेक्स ऑप्शन, इसको एब्रीविएशन होता है OPT IDX। जब भी आप अपनी स्क्रीन पे लगाएंगे, आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी लगाना है तो आप OPT IDX लिखेंगे तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन दिखने लगेंगे। फिर आप स्ट्राइक प्राइस डालेंगे, फिर CPE डालेंगे, एक्सपायरी डालेंगे तो वो लिस्ट हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डेट दिख रहा है 15 मार्च, क्योंकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है। कॉल है 25,000 स्ट्राइक प्राइस का, उसका प्रीवियस क्लोज था 60 का ओपन प्राइस, मतलब गैप डाउन ओपनिंग हो गई थी। हाई प्राइस 178 का बना, 45 का लो था और लास्ट प्राइस 143 दिख रहा है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट का 1,66,000 दिख रहा है। टर्नओवर जो रुपीज़ लैक्स में हुआ है वो इतना हुआ है 16,72,000 लैक्स। प्रीमियम इतनी टर्नओवर में इतनी प्रीमियम हो गया। अंडरलाइन क्या चल रहा है, अभी बैंक निफ्टी चल रही है 24,904, ये अंडरलाइन है तो 25,000 के बिल्कुल करीब है, इसलिए 25,000 के कॉल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और टर्नओवर देखने को मिल रहा है। फिर 25,200 का आप कॉल देखते हैं तो क्या फ़र्क दिखता है। 25,000 वाला अगर 143 का था लास्ट प्राइस तो 25,200 का 71 रुपीज़ का है। 25,100 का 103 का है। सबसे ज़्यादा सबसे करीब वाला 25,000, 25,100 उससे कम, 25,200 ज़्यादा दूर है तो उससे भी कम। इस तरीके से प्राइसिंग होती है कॉल पुट की। ध्यान रखें यहाँ पे CEP का भी ध्यान रखते रहें। अब निफ्टी का 10,500 का कॉल मोस्ट एक्टिव है और 10,400 का पुट मोस्ट एक्टिव है। अगर कॉम्बिनेशन बनाना है तो इन दोनों का बनाया जा सकता है। अब कभी हम आपको ये देखने को कहते हैं कि शुरुआत में आपको क्या करना है, जैसे 10,500 और 10,400 का कॉल, इन दोनों की प्राइस को नोट करके रख लिया। अब शाम को बाज़ार कितना बढ़ता है कितना गिरता है उस हिसाब से आपको पता लगेगा कि कॉल बढ़ा इसका मतलब बाज़ार बढ़ा, पुट बढ़ा इसका मतलब बाज़ार गिरा, और इसका उल्टा, अगर बाज़ार बढ़ेगा तो पुट गिरेगा, बाज़ार गिरेगा तो कॉल गिरेगा। तो ये आप देखने वाले हैं। अब इसमें पूरी घटना समझी जा सकती है कि प्रीवियस क्लोज 76 था, 10,500 का कॉल 74 खुल गया था क्योंकि बाज़ार माइनस खुल गया, उसमें ज़्यादा गिरावट नहीं आई थी। हाई प्राइस 97 का है और 91 अभी चल रहा है। लो इसने 62 का बना दिया था। 74 का ओपन करके 62 तक का लो बना के आ गया क्योंकि बाज़ार माइनस चला गया था। यहाँ पे पुट उल्टा है, बाज़ार खुला माइनस 99, उसने हाई बना दिया 105 का और अब वो 70 का लो बना के 77 खड़ा है क्योंकि बाज़ार माइनस से प्लस आ चुका है। तो ये सारी स्टडी आपको करनी है। निफ्टी बैंक निफ्टी इनको देखते रहिए, लेकिन इतनी बड़ी डाटा की टेबल देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे सीधे ये ख्याल रखना है कि मुझे कहाँ काम करना है। अब जैसे वो निफ्टी की हमने आपको डेली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताई है तो उसमें हम बोलते हैं कि ये 91 लास्ट प्राइस चल रहा है, 10,500 के कॉल का 98 का हाई है, ये 77 लास्ट प्राइस चल रहा है, 105 का हाई है। तो 91 वन ले में तो 98 पे हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा दीजिए। और 77 105 में गैप बहुत ज़्यादा है, ये गैप है करीब 28 पॉइंट का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेकंड कॉलम में लिखा रहता है 10,400 के वाले लाइन में सेकंड कॉलम में गए, वहाँ उसका VWAP देखने की कोशिश कर रहे हैं हम, वेटेड वॉल्यूम एवरेज प्राइस। वो जब पता लगेगा तो हम हाई के ऊपर नहीं लगाने के बजाय उसके ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा देंगे। तो निफ्टी का डेली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप देखिएगा
आपको उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। VWIP दिख रहा है 84 का, तो ये 77 चल रहा है, इसका 84 पे बाइंग लगाएंगे, और 91 का कॉल जो चल रहा है उसका 97 पे बाइंग लगाएंगे। अब बाजार यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में जाता है तो आपका कोई एक ट्रेड एक्टिवेट होगा, जैसे ही वो ट्रेड एक्टिवेट होगा हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। विद इन 2-3 मिनट वो 98 होके 102 तक गया, तब तक आपने 3 पॉइंट बुक कर लिए, या ये 84 का ट्रेड एक्टिवेट हुआ और 88-89 गया, तब तक हमने 3-4 पॉइंट बुक कर लिए। आप सुबह 9:30 to 11, दिन में 1:30 to 3 ये कर सकते हैं। तो ये था आपका इंडेक्स ऑप्शन की स्टडी के बारे में हमारा डिटेल। फिर से अगर हम वापस जाना चाहते हैं वही लाइव मार्केट में, इक्विटी डेरिवेटिव में चले गए, टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट सामने आ गए। अब आपको सिस्टमेटिक निफ्टी के सारे कॉल पुट या बैंक निफ्टी के सारे कॉल पुट देखने हैं, तो उसका तरीका क्या होगा, राइट अपर कॉर्नर में लिखा होता है ऑप्शन चेन, बस इसको क्लिक कर लीजिए। ये ऑप्शन चेन क्लिक कर लिया आपने, तो आपको निफ्टी के जितने भी कॉल पुट है स्ट्राइक प्राइस के साथ, उन सब की बिड प्राइस, आस्क प्राइस, ट्रेडेड प्राइस सब मिल जाएगी, और इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी पूरा सीक्वेंस में दिखने लगेगा। तो आपके लिए स्टडी करना बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए बीच में स्ट्राइक प्राइस का कॉलम है, यहाँ पे आस्क क्वांटिटी, बिड क्वांटिटी लिखा हुआ है। ये बिड प्राइस, आस्क प्राइस जो है ये प्राइस देखने की जगह है आपके लिए। अब इसमें आपको देखना कि इसको इतनी बड़ी टेबल में आपका सीधा ध्यान जाना चाहिए यहाँ, जहाँ पे ये येलो शेड इस येलो शेड को मिलता है वो एट द मनी कॉल पुट की जगह होगी। ये जितने भी येलो शेड में दिख रहा है ये इन द मनी है, और ये जो वाइट शेड दिख रहा है ये आउट ऑफ मनी है। हम जनरली नियर आउट ऑफ मनी में काम करते हैं, इसलिए आप देखो ये 10-500 का कॉल 92.8, 93, तो 93 कंसिडर करो प्राइस है 10-500 की कॉल की। 10-450 का कॉल को अवॉइड करके 10-400 पे जाएंगे। बीच में जो 50 वाला अगर आप देखेंगे तो इसमें कई बार ऐसा दिखता है कि वॉल्यूम कम होता है। 10-500 और 10-400 को हम कंसिडर कर सकते हैं। 10-400 अभी नज़र आ रहा है 75.10, 75.25, तो 75.25 आपका प्राइस है। अब इसी में यहाँ पे आपको नेट चेंज, परसेंटेज चेंज ये सब दिख रहा है। एक IV करके कॉलम नज़र आ रहा है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी देखिए 10.81 है, तो इतनी कम वोलेटिलिटी IV होने की वजह से अगर हम निफ्टी के कॉल पुट को, दूर दूर के कॉल पुट को शॉर्ट सेल करते हैं तो हमको अच्छा प्रीमियम कमाने को मिल सकता है। जैसे आप ये देखें यहाँ पे 10-700 का कॉल ये 25 का है, 10-650 का 36 का है, 36 का, तो 10-650 का मतलब 50 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है वो सेल करने के लिए अच्छी होगी। 10-650 वाले को इधर 36 में इसको बेच दिया, इधर 10-250 वाले को 40 में बेच दिया, सेल करके वेट करने लगे, आपको बड़ी आसानी से 10-12 पॉइंट इसमें मिल जाएंगे। क्योंकि निफ्टी में अगर कोई बड़ा मूवमेंट आता भी है तो ये इतनी दूर दूर की स्ट्राइक प्राइस है और इनमें वॉल्यूम इतना कम है कि बहुत तेज़ी से नीचे जा सकते हैं, और सेल करने में आपको बस ये फ्यूचर का मार्जिन लगेगा, इस बात का ख्याल रखना है। तो ऑप्शन चेन में आप इस तरीके से एक एक स्ट्राइक प्राइस के बारे में जान सकते हैं, लेकिन आपको उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी टेबल देख के लोग घबरा जाते हैं। उनको लगता है भाई ये चीज़ तो बड़ी मुश्किल है। यहाँ ऊपर देखो ये अंडरलाइंग प्राइस है 10,459, और हमको सीधा ख्याल रखना है कि आने वाला स्ट्राइक प्राइस 10,500 है और करीब वाला 10,400 है, बस उसको देखो। अगर उससे थोड़ा और आगे जाना है तो 2-2, 3-3 स्ट्राइक प्राइस आगे पीछे की देख ली, बस इतने पे आपको ख्याल रखना है और अपना डिसीजन लेना है। तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आराम से काम करते रहिए, आप बड़े आराम से धीरे धीरे इसमें एक्सपर्ट भी हो जाएंगे, कंफर्टेबल भी हो जाएंगे। जो भी परेशानी है वो शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा होगी, और वो परेशानी कम होगी सिर्फ प्रैक्टिस करने से। क्योंकि अगर आप इसको थ्योरी में या डेफिनेशन में सुनते रहे तो कॉल पुट बहुत उलझा देने वाली चीज़ है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से ऑब्जर्व करने लगे बिहेवियर चलते मार्केट में कॉल या पुट का, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है और कैसे काम करती है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साइट पे जाइए www.speedearning.in, वहाँ सारे वीडियो कोर्सेज और डिटेल ट्रेनिंग कोर्सेज की जानकारी है, आप देखें और ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके सीखिए, फ़ायदा उठाइए। बाय, थैंक यू।